Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic shape of cells. यानी जो सेल्स होती हैं उनकी शेप्स क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। रेफर टू फिगर 8.3. हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। तो अगर फिगर 8.3 में आप देखेंगे तो अमीबा का ये शेप है। तो अमीबा कैसा आपको दिख रहा है, मतलब इसका कोई फिक्स शेप है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या कोई भी फिक्स शेप है, यानी ये आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये इर्रेगुलर है, ठीक है। इर्रेगुलर मतलब हाइपोजेट, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है कि हम कह सकें कि ऐसा होता है। जैसे हमारी बॉडी का एक फिक्स शेप है, वैसे अमीबा जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इर्रेगुलर, ठीक है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिल के बनी है और फिर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा क्या है, वो एक ही सेल से बना है। वो पूरा का पूरा काम जो भी हमारी बॉडी में होता है वो सब उसकी बॉडी में भी होता है। रिस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, एवरीथिंग, तभी तो हम उसको पूरा ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक ही सेल से बना है, तो हमारे जैसा उसके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यूज नहीं है। तो वो एक ही सेल जो है इर्रेगुलर है, मतलब एक ही सेल से वो सब कुछ काम करता है, चलने का भी, खाने का भी, डाइजेशन का भी, एक्सक्रीशन का भी। तो वो उसकी सेल्स इसी वजह से इर्रेगुलर है। तो कभी सेल को ऐसे मोड़ लेता है तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, कभी कोई खाना देखता है तो उसके चारों तरफ अपना घेरा बना लेता है और धीरे धीरे अपने आप को वहाँ तक पहुँचा लेता है। तो ये एक तरीके की एडेप्टेशन है उसकी इर्रेगुलर शेप, ताकि वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सके। फाइन, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. Observe the projections of varying length protruding out of its body. These are called pseudopodia. आप जो इसके अमीबा का जो इरेगुलर शेप देख रहे होंगे तो कहीं पे कुछ पोर्शन ज़्यादा बढ़े हुए दिख रहे होंगे, तो इनको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया. सूडो मीन्स फॉल्स, नकली, ठीक है, और पोडिया मीन्स फीट, नकली पैर। मतलब पैर तो नहीं होते ये, लेकिन ये क्योंकि ये चलने के काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करता है खिसक खिसक के, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो प्रोजेक्शंस है इनको हम कहते हैं सूडोपोडिया. तो अमीबा कैसे मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. As you learn in class 7, तो आपने ये बातें क्लास 7 में भी पढ़ी होंगी. These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. तो ये प्रोजेक्शंस जो है अपीयर और डिसअपियर होते रहते हैं, चेंज करता रहता है अपना शेप एज पर इट्स रिक्वायरमेंट. कभी उसको यहाँ से वहाँ जाना हुआ, जैसे कभी वो है वहाँ पे धूप आ गई है या उसका एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, तो इस तरह के प्रोजेक्शंस बना बना के जिस डायरेक्शन में उसको मूव करना है वो इस तरह के प्रोजेक्शंस बना बना के धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके. तो इस वजह से सूडोपोडिया है. कई बार उसको फूड सर्च करना होता है, तो जहाँ पे फूड है उस साइड में अपने प्रोजेक्शंस निकाल के वहाँ पहुँच जाएगा और फूड के चारों तरफ घेरा बना लेगा. धीरे धीरे फूड जो है उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और फिर वो वहाँ पे उसको डाइजेशन करेगा, खाएगा और उससे एनर्जी डिराइव करेगा. तो ये सारा कुछ इम्पोर्टेंस है उसके इरेगुलर शेप का. तो पहेली क्या कह रही है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं. What advantage does amoeba derive by changing its shape? तो अमीबा को क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस तरह के बार बार अपना शेप बदलने से. तो क्या होता है कि अमीबा, जैसे हमने बताया कि वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल है. अगर वो सेल ही मर जाएगी तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मर गया. जैसे हमारी बॉडी में कोई एक सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमीबा को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है ना. तो अगर वो सेल पे डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा, और वो उसके पास दूसरे कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म है. इस वजह से वो सारे के सारे जितने भी फंक्शंस है वो इन्हीं सूडोपोडिया की मदद से वो करता है सिंगल सेल में. तो बूझो इसका क्या आंसर दे रहा है. द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड. तो शेप चेंज क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया. और सूडोपोडिया क्यों बनाता है, वो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में जाने के लिए, कभी
भी अपना फूड कैप्चर करने के लिए। फाइन, तो इस वजह से अमीबा जो है एडेप्ट कर लिया है अपने आप को, अपने फंक्शंस के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने शेप को बदलता रहता है। फाइन, A white blood cell WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape। तो हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, हमारी बॉडी में बहुत तरह की सेल्स हैं, ठीक है। तो WBC जिसको कि हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है, ये भी एक ब्लड का कंपोनेंट है जो कि हमें बैक्टीरिया से, बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, इनसे लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं। तो इन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी ये कैपेसिटी होती है कि ये अपना शेप जो है वो बदलती रहती हैं ताकि ये बाहर से आने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट कर सकें। ये इस वजह से होता है। तो ये वाइट ब्लड सेल्स भी अमीबा की तरह अपना शेप जो है वो चेंज करने की कैपेसिटी रखती हैं, पर ये सेल्स कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये हमारी बॉडी का है, ये हिस्सा है, ठीक है। While WBC is a cell, amoeba is full-fleshed organism capable of independent existence। तो white blood cells जो है हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, they are part of our body, but amoeba is a full-fleshed organism। वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। What shape would you expect in organism with millions of cells? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific functions। तो अमीबा का शेप देखकर हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि जो सेल्स हैं उसकी जो शेप है उसमें सबसे ज़्यादा रोल क्या प्ले कर रहा है? फंक्शन, ज़रूरत, ठीक है। तो अमीबा को जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अपनी सेल चेंज कर लेता है, ठीक है। बट क्योंकि अमीबा एक फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म है तो वो ये खुद से कभी भी करता है। लेकिन हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी तो बहुत सारी सेल्स से मिल के बनी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में हार्ट है, किडनी है, लिवर है, ठीक है, ब्रेन है, मसल है, तो सबका अपना अलग अलग फंक्शन है ना। तो क्योंकि सबका अलग अलग फंक्शन है इसलिए उनके फंक्शन को सूट करने के हिसाब से इन सेल का शेप्स भी है, ठीक है। जैसे नर्व सेल्स होती है हमारी बॉडी में, उनका काम क्या है? एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचाना, है ना। तभी हमारा हाथ कभी जल जाता है तो फट से हमारे पास सिग्नल जाता है कि इसको हटा लो, है ना। तो इस वजह से नर्व सेल्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं। मसल सेल्स को स्ट्रेंथ के लिए चाहिए होता है, इसीलिए उनका शेप स्पिंडल शेप होता है। जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी सेल्स, उनका काम होता है इजी फ्लो करना, ठीक है, फ्लोइंग में वो इजी हो, इस वजह से उनका शेप क्या है? स्फेरिकल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन कोई सेल कहाँ पे किस टिश्यू के साथ, किस ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है और उस टिश्यू और ऑर्गन में उसका क्या फंक्शन है, इस हिसाब से सेल्स का जो शेप है वो बदला हुआ रहता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सब सेल्स एकदम एक जैसी नहीं है, ऐसा नहीं है। जनरली जो हमारी बॉडी की ज़्यादातर सेल्स होती हैं, अगर एक डिपिक्शन के लिए फिगर लिया जाए तो ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं हमारी राउंड होती हैं या स्फेरिकल होती हैं या इलॉन्गेटेड ही होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी स्किन की सेल्स होती हैं। हाँ, तो लेकिन फिर भी बहुत सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की सेल्स स्पेशलाइज टू देयर फंक्शंस होती हैं। Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेल्स का टाइप दिया गया है। जैसे यहाँ पे ब्लड सेल्स है वो स्फेरिकल है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इनको फ्लो करना होता है इस वजह से ये स्फेरिकल शेप है। वैसे ही मसल सेल्स हैं, ये स्पिंडल शेप है। और यहाँ पे येलो कलर में जो सी देख रहे हैं ये एक न्यूरॉन सेल है और ये इलॉन्गेटेड है क्योंकि इनका फंक्शन होता है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पास करना, इस वजह से इनका ऐसा शेप है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? तो ऐसे तो हमने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन जो है बॉडी की जो सेल्स हैं उनका शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन अलग शेप तो है, लेकिन ये शेप मेंटेन कौन करता है? मतलब जो सेल है उसके अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि उस तरह के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो जो हमारी सेल होती है उसके आउटर में एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वही मेम्ब्रेन जो है सेल को उसका स्ट्रक्चर देती है। तो यानी वो मेम्ब्रेन का शेप जो है उस तरीके का होता है और बाकी सेल के कंपोनेंट्स उस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। इस वजह से सेल का जो स्ट्रक्चर है हम कहते हैं इट इज़ ड्यू टू इट्स आउटर मेम्ब्रेन। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी इस तरह के शेप की क्यों है? क्योंकि इसके अंदर का जो स्केलेटन है, जो हड्डियां हैं, उसको इस तरह का शेप देती हैं। वैसे ही जो सेल है उसके जो शेप है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो है सेल का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स के सेल में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। एनिमल के सेल्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है, ठीक है, जो उनको रिजिडिटी, मजबूती प्रदान करती है। फाइन। It gives shape and rigidity to the cells. Bacterial cells also has a cell wall. तो प्लांट सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है, जबकि एनिमल सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं होती है। सो होप करती हूँ आपको अभी तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।